कैसे बनी एक स्त्री से पुरुष शिखंडी, जानिए जन्म से मृत्यु तक की ये रोचक कथा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। पांचाल नरेश द्रुपद निःसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महादेव शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने द्रुपद को वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगी। कुछ समय के बाद द्रुपद की पत्नी के गर्भ से अंबा ने एक कन्या के रूप में पुनर्जन्म लिया। महादेव शंकर के इस वरदान को याद करके कि ये कन्या बाद में पुरुष हो जाएगी, द्रुपद ने उसका लालन पालन बचपन से ही एक पूर्ण पुरुष के रूप में करना शुरू किया और उस कन्या का नाम शिखंडिनी रखा। शिखंडिनी दुनिया के लिए शिखंडी नामक एक पुरुष था, जबकि वह मूल रूप से एक स्त्री थी। जब शिखंडिनी बड़ी हुई तो द्रुपद को उसके विवाह की चिंता हुई। उन्हें महादेव शंकर का वरदान याद था, लेकिन अभी तक शिखंडिनी स्त्री से पुरुष के रूप में परिवर्तित नहीं हुई थी। द्रुपद ने अपनी रानी की सलाह और महादेव शंकर के वरदान पर भरोसा करके शिखंडी का विवाह दशार्णराज हिरण्यवर्मा की बेटी से कर दिया। विवाह के दौरान द्रुपद ने हिरण्यवर्मा को भी नहीं बताया कि शिखंडी पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। विवाह के बाद शिखंडी की पत्नी को पता चल गया कि वो एक स्त्री है। ये बात उसने अपनी सहेलियों को बता दी। जैसे ही इस बात की सूचना हिरण्यवर्मा को लगी, उसने द्रुपद पर धोखे का आरोप लगाया और उसके राज्य पर हमला करने की धमकी दी। हिरण्यवर्मा के हमले की धमकी से चिंतित शिखंडिनी वन में चली गई, जहां उसकी मुलाकात स्थूलकर्ण नामक एक यक्ष से हुई। शिखंडिनी ने अपना दुख उसके सामने बताया तो स्थूलकर्ण को दया आ गई। स्थूलकर्ण यक्ष ने शिखंडिनी को कहा कि मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा स्त्रीत्व धारण कर लेता हूं और तुमको अपना पुरुषत्व दे देता हूं। जब हिरण्यवर्मा वापस लौट जाएं तो तुम मुझे मेरा पुरुषत्व लौटा देना और फिर से स्त्री बन जाना। स्थूलकर्ण ने अपना पुरुषत्व शिखंडिनी को दे दिया और शिखंडिनी एक स्त्री से पूर्ण पुरुष बनकर अपने राज्य में लौट आया। राजा हिरण्यवर्मा ने अपने जासूसों के द्वारा जांच की तो उन्हें पता चला कि शिखंडी स्त्री नहीं एक पुरुष है, और वो संतुष्ट होकर वापस लौट गए। इस प्रकार शिखंडी के ऊपर आया संकट टल गया। स्थूलकर्ण पुरुष से स्त्री बन चुका था और वो कुछ समय के लिए अपने महल के अंदर छिप कर रहने लगा। स्थूलकर्ण से मिलने के लिए यक्षराज कुबेर आए तो स्थूलकर्ण लज्जा की वजह से सामने नहीं आया। यक्षराज कुबेर को जब स्थूलकर्ण के स्त्री होने और शिखंडी को अपना पुरुषत्व देने की कथा का पता चला तो यक्षराज कुबेर क्रोधित हो गए। यक्षराज कुबेर ने स्थूलकर्ण को शाप दे दिया कि वो हमेशा के लिए स्त्री ही बन जाए। बाद में जब कुबेर का क्रोध कम हुआ तो उन्होंने श्राप को घटा दिया और कहा, जब तक शिखंडी की मृत्यु न हो जाए तब तक स्थूलकर्ण एक स्त्री बनकर रहेगा। शिखंडी की मृत्यु के बाद स्थूलकर्ण वापस पुरुष बन जाएगा। इस प्रकार पूरे जीवन के लिए शिखंडी पुरुष बन गया। महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने शिखंडी का वध उस वक्त कर दिया जब शिखंडी निद्रा में अधीन सो रहे थे। शिखंडी के वध के ठीक बाद स्थूलकर्ण वापस पुरुष बन गया। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और मित्रों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।